नमस्कार, मैं हूं अनुभव और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। ममता दीदी को इलेक्शन कमीशन ने 24 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है। एक बयान के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस थमाते हुए 24 घंटे तक चुनाव प्रचार न करने की बात कही है। अब संजय रावत इस पर खुलकर ममता दीदी के सपोर्ट में आ गए हैं। संजय रावत ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की ये कार्रवाई भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी के कहने पर हो रही है। इलेक्शन कमीशन सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में काम कर रहा है, ऐसा कहना है संजय रावत का। संजय रावत का एक ट्वीट भी हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन पहले पढ़ते हैं प्रभा साक्षी वेबसाइट की ये रिपोर्ट। संजय रावत का आरोप, भाजपा के कहने पर चुनाव आयोग ने ममता को प्रचार से रोका। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मंगलवार को आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 24 घंटे तक प्रचार मुहिम से रोकने का निर्णय भाजपा के कहने पर लिया है। राउत ने ट्वीट किया कि यह देश की स्वतंत्र संस्थाओं की संप्रभुता और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता ने बनर्जी के साथ एकजुटता जताते हुए उन्हें बंगाल की शेरनी करार दिया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। शिवसेना इस चुनाव में नहीं लड़ रही है, लेकिन उसने बनर्जी को अपना समर्थन दिया है। देश के कई ऐसे संगठन हैं, कई ऐसी राजनीतिक दल हैं जो ममता दीदी को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। शिवसेना हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, ये सब भाजपा को हराने के लिए ममता दीदी को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। वो कई बयान ऐसे दे चुके हैं जिससे ये साबित होता है कि ये सभी विपक्षी पार्टियां ममता दीदी के सपोर्ट में हैं। लेकिन अब शिवसेना के सांसद संजय राउत ने खुद खुल करके मोर्चा खोल दिया है, खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की ये कार्रवाई सीधा सीधा भाजपा के कहने पर हुई है। अब तक आपने देखा कि पश्चिम बंगाल के कई चरणों के चुनावों में हिंसा हुई है, जिसमें कई आरोप लगे हैं भाजपा पर, जैसे कि केंद्रीय बलों द्वारा टीएमसी का बूथ तोड़ा जाना, केंद्रीय बलों के जवानों से चली गोलियों में 4 मतदाताओं की मौत होना। इस पर ममता दीदी ने कहा था कि सीधा सीधा ये केंद्र के कहने पर, गृह मंत्रालय के कहने पर, अमित शाह के कहने पर ये किया गया है ताकि किसी एक पार्टी को खुलकर फायदा हो और दूसरे को नुकसान हो। बूथ तोड़े गए सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा, जिस पर ममता बनर्जी ने कहा था कि वो सीआरपीएफ के खिलाफ नहीं है, लेकिन जैसी कार्रवाई हो रही है वो किसी साजिश का हिस्सा लगती है। ऐसे में संजय रावत का भी खुलकर ममता दीदी के सपोर्ट में आना कहीं ना कहीं भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी को कटघरे में खड़ा करता है। ऐसे तो संजय रावत हमेशा ही भाजपा के खिलाफ कई बयान देते आए हैं, वो सुर्खियों में बने रहते हैं अपने बयानों के द्वारा, लेकिन ये बयान अपने आप में ही काफी कुछ बयान करता है। अब आपको पढ़ाते हैं संजय रावत का वो ट्वीट। संजय रावत ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा ममता बनर्जी पर 24 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह स्पष्ट रूप से केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर किया गया है। यह भारत के स्वतंत्र संस्थानों के लोकतंत्र और संप्रभुता पर सीधा हमला है। हम बंगाल की टाइग्रेस ममता बनर्जी के साथ एकजुट होकर खड़े हैं। अब आप देख सकते हैं कैसे संजय रावत, शिवसेना सांसद संजय रावत, जो हमेशा हमलावर रहते हैं सत्तारूढ़ पार्टी, केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी पर, उन्होंने कैसे खुलकर ममता बनर्जी को टाइग्रेस कहा है और ममता बनर्जी के सपोर्ट में आ गए हैं। अब आपको पढ़ाते हैं बोलता हिंदुस्तान लिखता है कि ममता बनर्जी के बैन पर बोले राउत, ये सब बीजेपी के इशारे पर हुआ है, हम सब ममता के साथ हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर यह सब हो रहा है, ऐसा कहना है संजय रावत का। ममता बनर्जी का भी सीधा सीधा यही कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के एक्शन पर धरना देने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वो कोलकाता में धरना देंगी क्योंकि उन पर यह असंवैधानिक एक्शन लिया गया है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो एक्शन इलेक्शन कमीशन द्वारा लिया गया है वो असंवैधानिक है या संवैधानिक है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने 4 अप्रैल को एक बयान जारी किया था, बयान दिया था, रैली में कहा था कि मुस्लिम वोटों को बंटना नहीं चाहिए, उनको एकजुट रहना चाहिए। इसी बयान के मद्देनजर ये कार्रवाई की है इलेक्शन कमीशन ने। इस बयान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से अनुरोध किया था और कहा था कि ममता बनर्जी पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी को ध्यान रखते हुए ममता बनर्जी पर यह कार्रवाई की गई थी। और आपको बता दें कि जब नंदीग्राम में वोटिंग हो रही थी तभी नंदीग्राम के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नंदीग्राम के लोगों से कई
वादे किए थे, जो बाद में हालांकि जुमले ही साबित हो सकते हैं या फिर होने चाहिए, लेकिन उस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। पर अगर भाजपा कुछ कह दे और इलेक्शन कमीशन ना करे, ऐसा हो भी नहीं सकता। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने ठोस कार्रवाई करते हुए ममता बनर्जी पर 24 घंटे तक चुनाव प्रचार की रोक लगा दी है। बंगाल में 5वें राउंड की वोटिंग से पहले का दिन जो है वो काफी हाई वोल्टेज जा रहा है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के एक्शन के विरोध में एक प्रदर्शन करने की बात कही है, धरना करने की बात कही है। ममता बनर्जी गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठेंगी 12 बजे, यानी कि 12 बजे वो धरना करेंगे इलेक्शन कमीशन के एक्शन के खिलाफ, जो कि बीजेपी के कहने पर हुआ है। जो उन्होंने बयान दिया था उसके मद्देनजर इलेक्शन कमीशन ने ये कार्रवाई की है। देश के कई नेता, कई राजनेता ममता बनर्जी के सपोर्ट में है और वो कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने की है वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर की है। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की गाड़ी में ईवीएम मिलती है, तब ऐसी कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं करता है? तब ऐसा बैन इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं लगाता है? जब भाजपा पर आरोप लगते हैं तब इलेक्शन कमीशन बैन क्यों नहीं लगाता है? जब भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी में ईवीएम मिल जाती है तब तो इलेक्शन कमीशन सिर्फ छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई करके पल्ला झाड़ लेता है, लेकिन जब कोई और दल, कोई और राजनीतिक दल के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं और खासकर जब बीजेपी आरोप लगा दे, तब जो इलेक्शन कमीशन है वो एक्शन मोड में आ जाता है और अब बिल्कुल शताब्दी एक्सप्रेस की रफ्तार से कार्रवाई करना शुरू कर देता है। तो ये जो दोहरी सोच है, इलेक्शन कमीशन की दोहरी सोच है भाजपा की, जो जैसे कि बताया जा रहा है कि एक तरफ टीका उत्सव चल रहा है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, रैलियों से कैसे कोरोना भाग जाता है। तो ये जो दोहरी सोच है, दोहरी राजनीति है, पार्टी हित की राजनीति, जनहित की राजनीति नहीं, पार्टी हित की राजनीति है, जो उससे कहीं ना कहीं खुद ब खुद मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की, भाजपा के नेताओं की, गृह मंत्री की पोल खुलती है, पर्दाफाश होता नजर आता है और आम जनता भी इससे दूर नहीं है। आम जनता की आंखें भी खुली हैं और बस इंतजार उस दिन का है जब आम जनता की तीसरी आंख खुलेगी और भाजपा को इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।